નમસ્કાર, કુમાર શાળા સુલતાનપુરમાં आप सर्वનું स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 8 यानी कि कक्षा 8 उसमें आज हम हिंदी में पढ़ेंगे। इकाई है यानी काव्य है उठो धरा के अमर सपूतो, साहित्य स्वरूप है समूह गान। तो ये काव्य का हम पठन करेंगे और उनकी काव्य समझूती पर हम लेंगे। तो आप अपना पाठ्य पुस्तक निकालिए और उठो धरा के अमर सपूतो वो काव्य निकालिए। उठो धरा के अमर सपूत। आप अपनी किताब खोल ली तो आगे बढ़ते हैं। तो उनका कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है वो कवि का हम परिचय लेंगे। तो माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहतक, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य सारांश और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा उन साहित्य भी प्रकाशित है। उनका जो उनने कितने सारे साहित्य लिखे हैं, उनमें काव्य संग्रह है, खंड काव्य है, तो साहित्य है, कहानी है और इनके अलावा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्धि कृतियां है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों में प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों की नवनिर्माण करने का संदेश दिखाया है। तो उठो धरा के अमर सपूतो वो काव्य का हम पठन करेंगे। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन में के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं, नई उमंग है, नई तरंगे, नई आस है, सांस नहीं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठा विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, पुनः पुनः गाते हैं। गुन 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 करते भौरे, मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नया गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही है इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों में, नूतन मंगलमय ध्वनियों में गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर
बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। विद्यार्थी मित्रों, हमने काव्य का पठन किया। अब हम वो काव्य की समझूती यानी के सरल भाषा में उनका अर्थ लेंगे। तो पहली पंक्ति है, उठो धरा के अमर सपूतो। हे भारत माता के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। यानी कि गुलामी की रात बीत गई है और आजादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान और आलस्य की नींद से जागो। जन जन जीवन में फिर से नवस्फूर्ति नया गान करो। तो हमारे में जो आलस्य है, अज्ञान है, वो नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। देश का जो नवनिर्माण होने वाला है उनमें लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के लिए जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है। सभी देशवासियों में नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राण का संचार करना है। आया ना, नए प्राण भरे। उसका अंतरा है, नई प्रातः है, नई बात है। जो आजादी की नई सुबह है, नई बात है। तो आजादी की नई सुबह में नई चर्चा है, यानी कि चर्चाएं हो रही है। बात से यानी कि चर्चाएं हो रही है। नए विचारों के किरणों फैला रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। नई किरण है, नई ज्योति है, नई उमंग है, नई तारे, नई आसे और सांस नहीं है। तो प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। अपने जीवन में नए प्रकाश का, नई किरणें फैल रही है तो प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के में नई उमंगे है और हौसले भी नई है। तो हौसले हमें नए लाना है। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। यानी कि गुलामी की जो जंजीरें है, गुलामी में से हमें बाहर निकले हैं, आजादी हुई है। इसीलिए देश के सभी के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को, सुमनों यानी कि फूलों को, युग युग के मुरझे सुमनों में नई मुस्कान भरो। लेकिन युग युग के मुरझाए हुए सुमनों में, फूलों में नई मुस्कान देनी है। उन्हें फिर से खिलाना है। आगे का अंतर है, डाल डाल पर बैठा विहंग, कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे, मस्त उधर मंडराते हैं। आजादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित हो गई है। डाल डाल पर लेकिन पेड़ों की डाल पर बैठे पक्षियों की, उनका आवाज में भी नवीनता है। जो पक्षी बैठे हैं उनकी आवाज में भी नवीनता है। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हैं। पेड़ पर बैठे पक्षी भी खुशी का गीत गा रहे हैं। और गुन 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 लेकिन और बागों में भौरे गुंजारव करते हैं और मस्ती का गुनगुन से मंडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग भरो। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इन नए युग में, वो नए युग की वीणा की में तुम्हें नए राग और नए गान
भरने हैं। इसीलिए ये सपूतों आप पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही उधर, वह फूल फूल मुस्कुराया है। तीसरा है कि इधर उद्यान में कलियां खिल रही है। कली कली खिल रही है। कली कहाँ खिलती है? तो उद्यान में, तो उद्यान में खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं, और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। तो सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश हो रहा है, फैला रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हुआ है, यानी कि नई सुनहरी काया है, लेकिन भारत माता का शरीर आज सुनहरा हुआ है। हे देश के सपूतों, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उड़ान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। उद्यान यानी बगीचा, यानी के सारा संसार, तो उनको गुंजित करना है। चौथा अंतरा है, सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ सम्मति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक उसका रक्षक और पुजारी है। तो कवि देश के बालकों को कहता है, किसको कहता है? कवि देश के बालकों को कहता है कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। हमारा देश है और सरस्वती का मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं तुम्हारी संपत्ति है। सारी विद्या है वो तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। उन्हें वहां ज्ञान के सैकड़ों बार शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करे। तो तुम्हें, तो वो जो सुबह है, पुजारी है हम सब, तो तुम्हें वहां ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाना है और नए युग का आह्वान करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने एक काव्य का सरल भाषा में अर्थ किया। आप भी ऐसे काव्य पढ़ना है। उनका अर्थ जो मैं बोल रही थी वो आपकी नोटबुक में लिखना है। अब हम शब्दार्थ लेंगे। बोर्ड पर लिखा है नया नया अर्थ जो धरा, धरती, मातृभूमि। अमर, न मरने वाला, जो अमर तो न मरने वाला। सपूत, कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र, उसे क्या बोलते हैं? सपूत बोलते हैं। कि कुल का जो नाम रोशन करते हैं उसे हमें सपूत बोलते हैं। निर्माण, बनाना। नव, नया। तरंग, लहर। आस, आशा। गुंजित, भोरे के गुंजार से युक्त, जो भोरा बोलता है वो गुनगुन करता है, उसे कहते हैं। प्रायः એટલે अक्सर। उद्यान એટલે बाग। पुनः એટલે फिर, दोबारा। नूतन એટલે नई। नवयुग, नया जमाना। सुनहरी, सोने जैसी चमकीली। आह्वान, ललकार, चुनौती। स्फूर्ति, उत्साह। तो विद्यार्थी मित्रों, आप ये शब्दार्थ, काव्य, उनका भावार्थ, शब्दार्थ और अभ्यास और साध्य आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अच्छी तरह से पढ़ेंगे। काव्य को कंठस्थ करना है और आपको अपनी बुक में लिखना है। फिर मिलेंगे। नमस्कार।